एक हाउसवाइफ होने के नाते हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी स्ट्रेस, कभी थकान, कभी निराशा। ऐसे में अपनी फिटनेस जर्नी को जारी रखना और खुद को मोटिवेटेड रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी ले जरा। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप भी अपने फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ रही होंगी। फिटनेस सिर्फ वर्कआउट और डाइट तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और जरूरी पार्ट है हमारा माइंडसेट और हमारी मोटिवेशन। आप सोचिए, अगर हमारा मन ही रेडी ना हो, अगर आप अंदर से ही हैप्पी और पॉजिटिव फील ना कर रही हो, तो क्या आप किसी भी जर्नी में कंसिस्टेंट रह पाएंगी? बिल्कुल नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं अपनी फिटनेस जर्नी में पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहती हूँ। कैसे 40 की उम्र में एक हाउसवाइफ होकर भी मैं हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंस्पायरिंग होगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी खुद की जर्नी में मैंने ये सीखा है कि जब मेरा माइंडसेट सही नहीं होता तो मैं ना तो वर्कआउट कर पाती हूँ और ना ही हेल्दी खा पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से कोई स्ट्रेस आ जाता है या मैं लो फील करने लगती हूँ। उस वक्त सबसे पहले जो चीज़ें छूटती हैं वो है वर्कआउट और हेल्दी खाना। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को भी फिट रखें, जैसे हम अपने बॉडी को रखते हैं। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होती हैं तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से घबराती नहीं हैं। आप अपनी गलतियों से सीखती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ, फिटनेस जर्नी में माइंडसेट ही किंग है। अब बात करते हैं कि कैसे खुद को रोज मोटिवेटेड रखें, खासकर तब जब मन ना करे। इसके लिए मेरे हिसाब से कुछ बातें हैं जिसको अपनाकर आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। ये मेरी आजमाई हुई टेक्निक है। पहला, छोटे गोल्स सेट करें। स्मॉल अचीवेबल गोल्स जिसे हम आसानी से अचीव कर सके। जैसे एकदम से 10 kg वजन कम करने का ना सोचे, पहले 1 kg का टारगेट रखें। या फिर जो मैंने किया कि खुद को वजन कम करने का बर्डन ही ना दे। जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी तब मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए। इसके लिए डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, और तब मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया एक्सरसाइज करने का और हेल्दी खाने का। तो मैं क्या करती थी कि एक्सरसाइज करती थी और हेल्दी खाना खाती थी। फिर धीरे धीरे पोर्शन कंट्रोल किया और वजन अपने आप कम होने लगा। छोटे गोल्स अचीव करने पर खुशी मिलती है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नंबर 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने वर्कआउट और डाइट को कहीं लिखे, अपनी फ़ोटो ले, अपनी एक सेल्फी ले। महीने में एक बार देखें कि आप कितनी आगे बढ़ गई हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगी तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई गोल्स अचीव करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। ये कोई ड्रेस हो सकती है, कोई बुक या अपनी मन पसंदीदा मील, लेकिन अनहेल्दी खाने से खुद को कभी रिवॉर्ड ना दें। फोर्थ, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। अपने पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली के किसी मेंबर को अपनी जर्नी के बारे में बताएं। उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मेरे लिए आप सब मेरे सब्सक्राइबर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। फिफ्थ, इंस्पिरेशन ले सकते हैं फिटनेस ब्लॉग्स का, यूट्यूब चैनल्स का। आप मेरा चैनल देखिए तो आपको मोटिवेटेड फील होगा। मेरी जैसी हाउसवाइफ कर सकती हैं तो आप सब तो मुझसे कहीं बेटर हैं। बुक पढ़ें, उन लोगों की कहानियाँ देखें और पढ़ें जिन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी में सक्सेस पाई है। सिक्स, लर्न फ्रॉम सेटबैक। फेलियर से सीखें, निराश ना हो। कभी कभी आप चूक जाएंगी, कोई वर्कआउट मिस हो जाएगा या आप खुद अनहेल्दी खा लेंगी। ठीक है, इस बात के लिए खुद को दोष ना दें, अगले दिन फिर से शुरू करें। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि फिर से शुरू करना होता है। नंबर 7,
बात करें हाउसवाइफ यानी कि होम मेकर्स की लाइफ की, तो हम होम मेकर्स की लाइफ में स्ट्रेस और चैलेंजेस बहुत कॉमन है। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, फैमिली की नीड्स एक्सेट्रा। ऐसे में खुद के लिए टाइम निकालना और पॉजिटिव रहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसको हैंडल कैसे करें? मैं कैसे हैंडल करती थी? तो इसके लिए मी टाइम निकालें। प्रायोरिटाइज मी टाइम, चाहे वो 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक हो, 10 मिनट मेडिटेशन हो या सिर्फ अपनी फेवरेट बुक पढ़ना। ये टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। इसे हर रोज निकालने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हर दिन उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें जो आपके पास है। अक्सर हम क्या करते हैं कि कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर हम वो भूल जाते हैं जो हमारे पास है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड रखें और धन्यवाद करें उस ईश्वर का। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, आपकी अच्छी फैमिली, आपकी हेल्थ, घर, गाड़ी, खाना, पैसा, अच्छे फ्रेंड, जो भी अच्छा है आपकी लाइफ में, उसके लिए धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। जब हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें। फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। जरूरी नहीं है कि खुशी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। बच्चों के साथ खेलना, एक कप गर्मा गर्म चाय पीना या कोई पुरानी फ्रेंड से बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी खुशियाँ दे सकती है। परफेक्शन की तलाश छोड़े। लेट गो ऑफ परफेक्शन। हम हाउसवाइफ अक्सर हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश करती हैं। कभी कभी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही छोड़ दें। घर थोड़ा बिखरा है तो चलेगा, किसी दिन घर का कोई काम रह गया, कोई बात नहीं है। आप मान के चलिए कि हर रोज़ परफेक्शन के साथ सारे काम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। खुद पर इतना प्रेशर ना डालें कि खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम ना मिले। बातचीत करें, कम्युनिकेट। अगर आप स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं तो अपने पार्टनर या किसी नियर एंड डियर फ्रेंड से बात करें। अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं। नेक्स्ट इज नो कहना सीखें। लर्न टू से नो। अगर आप पहले से ही बहुत बिजी हैं तो नई जिम्मेदारी या कोई काम लेने से मना करना सीखें। हर किसी को हर बात के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई आकर कहता है ये काम भी कर लो या मेरा काम भी कर दो, मुझको कोई और काम है, ऐसा कोई बहाना, तो उस टाइम नो कहना सीखे। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है। खुद से प्यार करें। लव योरसेल्फ। उम्र चाहे कुछ भी हो, खुद से प्यार करना सीखे। कोई करे ना करे। मैं ये नहीं कहती कि अपनी फैमिली को इग्नोर किया जाए, पर खुद को प्रायोरिटी देना भी इम्पोर्टेंट है। खासकर 40s के एज में। ये एक ऐसी एज है जहां हमें खुद पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये वो समय है जब हम अपनी प्रायोरिटी को फिर से सेट कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। एक्सेप्ट एंड लव योर बॉडी। हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, उसकी खूबियों की सराहना करें और कभी खुद की भी तारीफ करें। ये वही बॉडी है जो आपको दिन भर काम करने में हेल्प करता है। अपनी गलतियों को माफ़ करें। फॉरगिव योरसेल्फ। हर इंसान गलतियां करता है। खुद को माफ़ करें और आगे बढ़े। पास्ट की बातों को पकड़कर ना बैठे। अपने पैशन को फॉलो करें। परस्यू योर पैशन। आपको क्या करना पसंद है? गाना गाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग। अपने लिए थोड़ा समय निकालें और अपने पैशन को फॉलो करें। ये आपको खुशी और संतुष्टि देगा। अवॉइड कंपैरिजन। दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें। हर किसी की जर्नी अलग होती है। आप अपनी जर्नी पर फोकस करें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे जितना हो सके दूर रहिए। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका सपोर्ट करते हैं। लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर खुद को भूल जाते हैं। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए जो आपको सही रास्ता दिखाएगी।
तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स अपनी फिटनेस जर्नी में माइंडसेट और मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए और 40 की या किसी भी एज में हैप्पी एंड पॉजिटिव रहने के लिए। याद रखिए, हमारी फिटनेस जर्नी सिर्फ बॉडी को बदलने के लिए नहीं है, ये हमारी पूरे लाइफ को बेहतर बनाने की जर्नी है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए और आप मोटिवेटेड रहने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। राधे राधे।